कितनी कन्याओं की सुहागन लुटी और कितनी औरतें बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हुए। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये दिन देखने का मौका दिया, इसलिए इस दिन की बड़ी अहमियत है। 1947 15 अगस्त में ये दिन, ये मुल्क आज़ाद हुआ। उसके बाद सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था कि मुल्की कवानीन का, वो कवानीन हमारे मुल्क के जो असातीन हैं, अराकीन हैं, एक खास टीम की तश्कील दी गई थी। उसमें हमारे हज़रत मौलाना हज़रत साहब, मौलाना हज़रत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पेश थे। डॉक्टर अम्बेडकर की सदारत में जो टीम तश्कील दी गई थी, उन टीम ने बड़ी कोशिश और जिद्दोजहद के बाद इस मुल्क के लिए कवानीन को उन्होंने 3 साल के अंदर मुरतब किया। जब इस दिन को खुशी के तौर पर अहले हिंद, बाशिंदगान वतन इस दिन को खुशी के तौर पर मनाते हैं और तिरंगा लहराते हैं। ये तिरंगा ऐसा नहीं लहरता, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में सबसे पहले उन्होंने फतवा नाफिज किया था। इस मुल्क को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के नाजायज कब्जा और तसल्लुत से इस मुल्क को आजाद करने की कोशिश है। अंग्रेजों की गुलामी हराम है। हज़रत शाह शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में जबकि हजरत के बदन के अंदर ताकत नहीं थी, उठने की सलाहियत नहीं थी, हजरत फरमाया करते थे कि मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे एक चरपाई पे, एक चौखट पे, एक किसी चीज से मुझे लिटाओ और मेरे जो है जनाजे की तरह मेरे चरपाई को जो है पूरे मुल्क के अंदर लेकर घूमो और मैं ऐलान करता जाऊं, पहले वतन से मैं ये गुजारिश करता जाऊं कि इन अंग्रेजों की गुलामी हराम है। इन अंग्रेजों से लड़ना अब हमारा फर्ज, जिहाद करना अब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इतनी कुर्बानियों के बाद क्योंकि हमारे असलाफ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर थे, इस वजह से बातिल से टकराना उनके लिए आसान हुआ। हमारे असलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर चलने, नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा करने का उन्होंने असल मिशन और मकसद जिंदगी का अहम मकसद बनाया था। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मिस्र की तरफ रवाना हुए, हजरत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ कि मिस्र से टक्कर लेना और मिस्र से लड़ना और उनसे जिहाद करना कोई मामूली काम नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खत भेजा और उसने ये लिखा कि अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब की तरफ से ये खत है अम्र इब्न अल-आस के नाम, और उसमें लिखा है कि ए अम्र इब्न अल-आस, अगर आप मिस्र के अंदर दाखिल नहीं हुए तो वापस आ जाओ और लोगों को, अल्लाह के बंदों को मुश्किलात के जो है सामना करने से बाज आओ। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने लोगों को और अपने लश्करों को लेकर रवा दवा है। पीछे से खत पहुंचने वाला जब पहुंचता है, अभी मिस्र के अंदर दाखिल नहीं हुए थे कि हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हजरत उमर की तरफ से फरमान आ चुका है। हजरत अम्र इब्न अल-आस ने फरमाया खत अभी रहने दो, मैं मिस्र में पहुंच जाऊं, यहाँ काफिला को रुकना और रोकना बहुत मुश्किल काम है। चुनांचे बहुत तेजी के साथ मिस्र के अंदर दाखिल होते हैं, लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं खत लाओ, और वो खत लोगों के सामने पढ़ा जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि ऐ अल्लाह के बंदो, अगर तुम मिस्र के अंदर दाखिल नहीं हुए हो तो वापस आ जाओ, और अगर दाखिल हो चुके हो तो अल्लाह के नाम से कूद पड़ो। हज़रत अम्र इब्न अल-आस ने अपने साथियों से पूछा, भाइयों तुम कहाँ हो? कि हम मिस्र में हैं, चलो अल्लाह के नाम से इन दुश्मनों से टकराओ। तो हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ वो इस जहन के थे कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के नाम के लिए, इहया सुन्नत के लिए, शरीयत को आम करने के लिए अपनी जान को वो गंवाते थे, जान खपाना जानते थे, और हम जान हिफाजत करना जानते हैं। वो अपने आप को मिटाते थे और हम अपने आप को तारुफ कराने के जहन में। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
جن قربانیوں کے بعد ہمیں اس دن سے نوازا ہے، اس کی اہم اہمیت اور اس کی قدردانی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور اس کی سب سے قدردانی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس مقصد کے پیش نظر ہمارے اکابرین اور اسلاف نے قربانیاں دی ہے، اس مقصد کو ہم عام کریں، اس مقصد کو ہم تام کریں۔ مسجد سے ہمارے اکابر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا گھر مسجد اعمال سے آباد ہو، مدارس تعلیم و اعمال سے آباد ہو، اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس مقصد کو لے کر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا ہمارے سامنے عاجزی اور گھٹنا جو ہے ٹیک دے گی انشاءاللہ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔